बुलंदशहर तशद्दुद मामले में पुलिस ने 18 फरार मुलजिमीन की तस्वीरें जारी कर दी हैं। मुलजिमीन की तस्वीर जारी करते हुए जिला पुलिस ने इनकी जायदाद जब्त करने की भी बात कही है। वहीं इससे पहले मामले में फरार चल रहे अहम मुलजिम योगेश राज समेत दीगर मुलजिमीन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। इस मामले में पुलिस ने अब तक 13 बलवाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर तशद्दुद में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार का कत्ल कर दिया गया था। इस पर मामले पर बात करने के लिए रुख करेंगे अपने नुमाइंदे तंजीर अंसार के पास, जो इस वक्त फुल लाइन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तंजीर, बुलंदशहर तशद्दुद मामले को एक लंबा वक्त हो चुका है, लेकिन पुलिस के अभी तक खाली हाथ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो है कल ये कार्रवाई की गई कि 23 मुलजिमीन जो हैं उनके खिलाफ जो है बाकायदा मुनादी करवाकर और पुलिस ने उनके पोस्टर जारी किए और जो कुर्की की कार्रवाई होती है उनकी नोटिस जो है उनके मकानों पर चस्पा की गई हैं। इसमें जो है चिंगरावटी के अलावा जो महाव और नयाबास और चांदपुर गांव है सयाना का, वहां पर ये जो मुलजमीन बनाए गए हैं, जिनमें से 27 जो है नामजद हैं, उनमें से 23 के खिलाफ ये इस कार्रवाई को लेकर पुलिस ने कल जो है कार्रवाई की है। खुद एसपी सिटी इन गांवों में गए और उन्होंने पोस्टर जारी किए इनके और कुर्की की कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किए। अब इसके बावजूद भी अगर मुलजमीन जो है वो सरेंडर नहीं करते हैं कोर्ट में, तो पुलिस जो है फिर दफा 83 को तामील करवाकर और उसकी कार्रवाई इनके खिलाफ करेगी। और उसके बाद जो है कुर्की के बावजूद भी अगर उसके बावजूद भी फिर मुलजमीन सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ जो है वो इनाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अभी तक बड़ी बात यह है कि 27 नामजद हैं, इनका नाम पुलिस को मालूम है, कार्रवाई भी चल रही है, एसआईटी की जांच भी चल रही है, लेकिन जो योगेश राज है वो अब तक गायब है, वो फरार है। इसके अलावा शिखर अग्रवाल, उपेंद्र राघव, सतीश, विक्रांत, राजकुमार प्रधान, जिन लोगों के नाम सामने आए थे और उनकी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं, पुलिस ने खुद उनकी तस्वीरें जारी की हैं और ऐसे 23 लोगों की तस्वीरें जारी हो चुकी हैं। लेकिन अभी सवाल यही उठ रहा है कि एसएसपी से लेकर और एसपी देहात तक बदल दिए गए नए पुलिस अफसरान वहां पे जांच भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मुलजिमीन इनके हाथ में क्यों नहीं आए। वहीं ये भी चर्चा जोरों पर है कि योगेश राज जो है मुख्य मुलजिम है कांड का और जिसके ऊपर इल्जाम लगे हैं इस फसाद को भड़काने के और कत्ल के भी इल्जाम उस पर जीतू फौजी जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था तब तक इस शख्स के ऊपर यह इल्जाम था कि कहीं इसकी गोली से इसने तो शिकार नहीं बनाया पुलिस अफसर को, और ये अपना वीडियो भी जारी करता रहा, वो सोशल मीडिया पे वायरल होता रहा, लेकिन पुलिस अब तक इस तक नहीं पहुंच पाई है और ये भी चर्चा है कि ये नेपाल फरार हो गया है। तो जिस तरह बिल्कुल तंजीर एक चीज ये जानना चाहेंगे, पुलिस वालों ने नाम भी पूरे जाहिर कर दिए, तस्वीरें भी जारी कर दी हैं, जगह जगह चस्पा भी कर दिया गया है। इलाके में हालात किस तरह का माहौल इस वक्त, किस तरह का माहौल बना हुआ है? देखिए जो भी ये गांव है, सियाना हो, चिंगरावटी हो, चांदपुर हो, इन गांवों में लोग अभी भी दहशत में है क्योंकि यहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात है। रोज पुलिस घरों पर जाती है, अब जो कार्रवाई वहां पे जांच की होती है वो की जाती है, कई लोगों को पुलिस थाने भी बुलाया गया है, लेकिन उसकी वजह से यहाँ के लोग दहशत में हैं। कई लोग घर छोड़कर चले गए हैं, खास तौर पर जो इन गांवों में कुछ मुस्लिम खानदान थे या फिर जिन लड़कों के नाम एफआईआर में दर्ज हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके नाम जो है मतलब मालूम अफराद में मुलजिमीन में दर्ज किए गए हैं, वो घर भी ताला लगाकर यहाँ से लोग, उनके भी घर वाले चले गए हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस उनको गैर जरूरी परेशान कर रही है। इसके साथ ही मैं ये भी बता दूं आजम आपको कि अब जात बिरादरी की सियासत भी इसमें शुरू हो गई है। कल जो है सुमित के घर राष्ट्रीय जाट एकता मंच के जो कौमी सदर हैं चौधरी वीरपाल सिंह और राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के हरियाणा के जो सूबाई सदर हैं सुनील पावरिया, ये इन लोगों के घर गए और इन्होंने कहा कि सुमित को बेवजह मुलजिम बताकर और उसके खिलाफ जो उसका नाम एफआईआर में शामिल किया गया है और वो बेगुनाह है और इसके खिलाफ अगर इसको कार्रवाई से उसका नाम नहीं हटाया गया या उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया तो ये संगठन जो है, ये तंजीमें जो हैं वो महापंचायत करेंगी। तो इस तरह से ये जात और बिरादरी की सियासत भी शुरू हो गई है। जो इस तरह की तंजीमें हैं वो इसमें मदाखलत भी करने लगी हैं
और उनका साफ तौर पे जो लोग इस बवाल में शामिल थे, इस हंगामे में शामिल थे, जिनके साफ तौर पर तस्वीरें जारी हुई हैं, उनको भी अब बेगुनाह साबित करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस के हाथ खाली है, लेकिन सियासत इस पर जारी है। बिल्कुल दबाव बनाया जा रहा है। तंजीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।